तो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, इस चैनल पर मैथ जीके रीजनिंग बहुत आसान तरीके से पढ़ाई जा रही है और मैथ तो स्टूडेंट बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है। स्टूडेंट, कोई भी एग्जाम हो जैसे यूपीएसआई, रेलवे, एमपी पुलिस, एसएससी, बैंक, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कहने का मतलब है स्टूडेंट जिस भी एग्जाम में मैथ आता है उसके लिए तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। देखो बेटा, आज ये प्रश्न कराए जाएंगे। पहले आप एक बार नज़र घुमा लीजिए। बेटा, ये इसमें चार मैथों का निचोड़ है। आर एस अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण का मैथ और लूसेंट का। सवाल आगे पीछे हो सकते हैं आपको, पर सवाल सारे मिल जाएंगे। देखो बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। हम इसमें ट्रिक भी फॉलो करेंगे। एक बार नज़र आप ज़रूर घुमा लीजिए, आपके लायक हैं या ना भी। देखो स्टूडेंट, पहला सवाल है गुणा। ठीक है, हम इसमें ट्रिक भी फॉलो करेंगे और तरीका से भी करेंगे। देखो बेटा, ये पहला है 3897 में मल्टीप्लाई है 999 की। देखो बात बेटा, हम पहले थोड़ा सा इसमें समय लेंगे, बाकी बिल्कुल आसान तरीके से कर दोगे। देखो वैसे तो तरीका एक गुणा करके कर दो तो आंसर आ जाएगा, पर बेटा यहाँ पर समय लगेगा। अगर मानो हम सीधी सीधी ऐसे गुणा कर दें तो भी आंसर आ जाएगा हमारा। देखो बेटा, ये 999 है। ठीक है, 999 को हम कैसे लिख सकते हैं? गुणा 1000 माइनस एक। बेटा आप समझ गए, मतलब 1000 में से एक घटेगा, 999, बात एक ही है। ठीक है, अब यहाँ गुणा होगी। अब बेटा देखो, जब जो कोष्टक में संख्या बंद होती है तो एक बार इसमें गुणा होगी, एक बार इसमें गुणा होगी। देखो बेटा, ये माइंडेड सवाल है। अगर हम इसमें गुणा करेंगे 3897, जब एक के पीछे जो भी जीरो गुणा करके 3 जीरो, आप समझ गए हो। ठीक है, हमने इसमें गुणा करी। अब बेटा, अब यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, एक बार गुणा इसमें कर देंगे। 7 9 8 3। ठीक है, तो बेटा हम घटा देंगे। देखो एक बार थोड़ा सा और बता दूं, मतलब एक बार हमने गुणा करी तो इतना आया, फिर हमने माइनस का चिन्ह बीच में आ जाता, फिर एक बार गुणा करी ये, तो इसमें से हम घटा देंगे इसमें। बेटा देखो, यहाँ सॉरी 7 है, यहाँ 3 बचे, नॉन में से 9 गए 0, नॉन में से 8 गए तो 1, 6 में से 3 गए तो 3, 9 8 3। तो बेटा हमारा आंसर हो जाएगा ये। देखो और भी जल्दी तरीका से करेंगे अभी तो हम। देखो बेटा, ये है 7968 गुणा 999। तो बेटा हम इसे कैसे लिख सकते हैं? देखो 7968 गुणा, तो 99 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 माइनस 1, पर इसे कोष्टक में लिखेंगे। ठीक है, तो बात आपके समझ में आई होगी। तो बेटा फिर क्या करेंगे? देखो इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, 7968, ये 2 जीरो पीछे आ जाएंगी। ठीक है, अब बेटा एक बार इसमें गुणा हो जाएगी तो 8 6 9 7। तो हम यहाँ पर बेटा इसे घटा देंगे। जी, 10 में से 8 गए तो 2, 9 में से 3 गए तो सॉरी 9 में 6 गए तो 3, यहाँ 7, ढाई नहीं 17, 17 में से 8 गए तो 17 में से 9 गए तो बेटा 8। तो बेटा यहाँ क्या बचे? 5, यहाँ से फिर ढाई नहीं 15, 15 में 7 गए तो 8, ढाई चली गई बेटा 8 और ये 7। देखो मैं एक और बताऊँ तुम्हें, सीधा सीधा तरीका। देखो इसका भी तरीका और इसका भी तरीका। अगर तुम सीधे सीधे जीके की तरह कर दो तो बेटा हम सबसे पहले 3897 को लिखेंगे। के अंक के मतलब के 9 है, ये सब जब भी फॉलो करेगी जब 9 9 हो पीछे। के 9 है, 3 9 है, तो बेटा हम ऐसे के ऐसे पीछे 3 जीरो बढ़ा देंगे। बात समझ में आई होगी। और फिर बेटा इसे घटा देंगे पहली वाली संख्या को, 7 9 8 3, और घटाने के बाद में आपको ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखो थोड़ा इसे भी जल्दी देख लेते हैं। बेटा देखो हम इसे लिखेंगे 7 9 6, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, 6 8। ठीक है, के 9 है, 2 9 है, तो हम बेटा 2 ही जीरो बढ़ा देते हैं। अब बेटा इसे ऐसे के ऐसे घटा देंगे, 8 6 9 7। ठीक है, वही तरीका, फिर घटाने पे यही आंसर मिल जाएगा। मैं समझ रहा हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को रोककर इस तीसरे सवाल को हल कर लीजिए मेरे साथ साथ। देखो बेटा, पहले तरीका देखते हैं, 35 48 गुणा 99। तो बेटा 35
48 गुणा, इसे कैसे कर देंगे 100 माइनस 1 कोष्टक में। तो बेटा फिर क्या है, इसकी इसमें गुणा हो जाएगी 35 48 और फिर ठीक है गुणा हुई है तो कि बेटा 2 जीरो ऐसे ही आ जाएंगे। मानो इनकी कहने में 35 48 की गुणा होगी तो इतना आ जाएगा। फिर बेटा 35 48 की एक बार गुणा हो जाएगी 8 4 5 3। ठीक है, तो हम इसे आप बेटा हम घटा लेंगे। तो आप इसे घटा के, चलो मैं घटा देता हूँ। 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ बचे बेटा 9, 9 में से 4 गए तो 5, यहाँ 7 रह गए, 7 में से 5 गए तो 2, 4 में से 3 गए तो 1 5 3। बेटा हो सकता है कहीं घटाने में दिक्कत हो जाए तो आप इससे कंफ्यूज मत होना। सवाल नंबर 4 को, वीडियो को रोको और आप सवाल को हल करें पहले। देखो बेटा अगर हम सीधा सीधा कर, चलो और समझ लेते हैं गुणा, तो बेटा हम इसे -1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में 65 71 की गुणा होगी 65 71, ये 3 जीरो हैं तो बेटा ये 3 जीरो ऐसे ही बढ़ जाएंगी। और फिर बेटा इसकी एक बार होगी तो ये आपस में घट जाएंगे 1 7 5 6। तो हमने घटाया, यहाँ बचे 9, 9 में से 7 गए तो 2, 9 में से 5 गए तो 4, 10 में से 6 गए तो 4 6 5 6। मैं समझ रहा हूँ आपके समझ में आ गया होगा। देखो बेटा ये 2 सवाल हैं, इनमें से मैं आपको एक सवाल करा देता हूँ और आपको एक का कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, कमेंट में आप आंसर जरूर दें। ठीक है, उसके बाद में बता दूंगा सही है या गलत है। देखो बिल्कुल आराम से, अगर मैं कहूँ बेटा ट्रिक फॉलो करना चाहते हो आप ट्रिक भी फॉलो कर सकते हो। 75 8 9, पहले मैं ट्रिक भी बढ़ा, के जीरो है के 9 है 1 2, यानी 4 9 है तो 4 ही जीरो बढ़ा लीजिए। ठीक है, और ये पहली वाली संख्या को इसमें से घटा दीजिए। तो यहाँ बचे 2, 9 में 6 गए तो 3, 9 में से 5 गए तो 4, 9 में 7 गए तो 2। बेटा यहाँ क्या बचे 7, 6 5 7। बेटा गुणा करोगे तो समय लग जाएगा। ठीक है, हम जितना भी जल्दी करें तो हमें इतना ही फायदा है। देखो एक तरीका भी देख लेते हैं इसका, 7 5 6 8 गुणा। बेटा देखो इसे हम कैसे लिख सकते हैं -1, इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसमें गुणा होगी जो इतनी आ गई, फिर इसकी बेटा इसमें गुणा होगी, ये घट के ऐसे लिख जाएगा। तो बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो बेटा देखो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो कुल मिला के ये 2 सवाल आपको हमें कमेंट में आप जरूर बताएं, हम आपको कमेंट में बता देंगे इनका आंसर सही है या गलत है। देखो बेटा सवाल नंबर 8 को हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले इसको सवाल को ले लेते हैं। देखो ये ऐसा ही सवाल है। तो बेटा देखो तरीका इसका पहले क्या है, 82 49 क्या है 1 2 3 4 5। तो बेटा हम 5 ही जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो 5 जीरो और इसे इसमें से घटा देंगे, यानी गुणा करने के बाद में जो उत्तर प्राप्त होगा, मतलब जैसे हम गुणा करेंगे ऐसे ही यहाँ आंसर आ जाएगा ये आपका 2 8। तो बेटा 10 में से 9 गए तो 1, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 9 में से 8 गया 1, यहाँ बेटा 9 का 9 आ जाएगा, यहाँ 9 का 9, सॉरी यहाँ सॉरी बेटा 8 आएगा क्योंकि धाई चली गई थी, यहाँ पर 8 है, यहाँ 4 का 4, यहाँ 2, यहाँ 8। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा, आपके समझ में आ गया होगा। देखो बेटा अब सवाल नंबर देखते हैं हम 8वें सवाल को। देखो बेटा बहुत ध्यान से देखना है आपको। 8वां सवाल 2056। ठीक है, गुणा बिल्कुल नॉर्मल तरीका से। अब देखो बेटा हम इसे कैसे लिख सकते हैं, यानी ये 987 है, इतना तो करीब है कि 1000 के आसपास में है। तो बेटा 1000 के पास में और 1000 में से 13 घट रहे हैं। बात तो तुम्हारी समझ में, या तो फिर सीधी सीधी इसमें गुणा करते हो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर सीधी गुणा अगर तुम्हें जल्दी करना है तो बेटा ऐसे 1013 हम लिख सकते हैं इसे 987 को, क्योंकि अब भी ये बेटा 987 है। फिर क्या करेंगे, फिर बेटा इसकी इसमें गुणा करेंगे। देखो 256 की, बहुत ही आसान है 256 की, सॉरी 256 2056 के 3 जीरो ऐसे आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब
इसकी पहले तो एक बार ही, अब ये 13 बार है तो बेटा इसकी 13 की इसमें गुणा होगी, तो मैं 13 गुणा यहीं कर देता हूँ आपको, ठीक है, समझ गए होगे। सॉरी, 13 की गुणा यहीं हो जाएगी। जैसे मतलब 256 की पहले इसमें गुणा करी तो ये आ गया, फिर 2056 की पहले हमने इसमें गुणा करी तो बेटा ये आ गया, फिर 2056 की 13 में गुणा करेंगे तो मैं यहीं कर देता हूँ। 13, 13 का एक साथ ही, 13 छिंग 78 का 8, हाँ सुन लगा 7, 13 पंजे 65, 65 और 7 72, और 13 दूनी 26, और बेटा ये इसमें से घट जाएगा 6 2। आपके शायद सवाल समझ में आया होगा बेटा। ये देखो बेटा, 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ बचे 9, 9 में से 2 गए तो 7, यहाँ यहाँ बेटा 9, 9 में से 7 गए तो 2, ढाई चली गई 15, 15 में से 5 गए तो 9, 4 में से 2 गए तो 2 0 2, तो बेटा आंसर इसका ये हो जाएगा। बेटा ये देखो प्रैक्टिस के लिए आपके लिए, आप इसका हमें कमेंट में आंसर ज़रूर बताएं। 10वां सवाल प्रैक्टिस के लिए हो गया। अब देखो बेटा सवाल नंबर 11वें को देखते हैं अब हम, बिल्कुल आराम से। वैसे इस टाइप का मैंने करा दिया आपको 8वां सवाल, तो एक बार देख लीजिए बेटा। जब 988 है कि के पास है 1000 के पास है, तो 1000 लिख लीजिए, 1000 के पास है तो, और इसमें से बेटा कितने कम है, ये 12 है। बात कहने का मतलब अगर 1000 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो 988 आएगा। फिर होना क्या है, फिर होना ऐसे ये कि 4834 की इसमें गुणा होगी। अगर हम 4834 की इसमें गुणा करेंगे तो 0 0 0, फिर बेटा 4834 की 12 में गुणा होगी। कोई सी संख्या की गुणा दे दें तो हमारा आंसर ठीक ही आएगा। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, हाँ सो लगा 1, 2 चौक 8 और 1 बेटा 9, 4 3 8 4, बेटा अब ये जोड़ दिया 8 10 10, 9 9 18 का 8, हाँ सो लगा 1 5, तो बेटा ये इसमें से क्या हो जाएगा, घट जाएगा 8 2 बचे या 9 बचे या 9 बचे, 13 में से 8 गए तो 5 बचे, 12 में से 5 गए तो 7 बचे, यहाँ बेटा ढाई चलेगी, यहाँ 7 बचे, यहाँ 4 बचे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सवाल नंबर 12 देखो बेटा 3538, ठीक है 3538। तो अब देखो सोचो हमें गुणा करनी है, एक मिनट, ठीक है। तो सवाल नंबर 12 3538 गुणा 1001। तो बेटा अब देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना। अब देखो ये जो 1000 है ये किस, पहले देखो हमें कर देनी है ऐसे ही 3538 लिख देनी है। अब ये किसके पास है, 1000 के पास है, आसान ही है कि अब यहाँ बेटा 1 होगा प्लस, ना कि जोड़ होगा, क्योंकि अगर 1000 1 किसके पास है, 1000 के पास है, 1000 और 1 जोड़ेंगे तो 1001 हो जाएगा। तो बेटा अब तरीका तो इसका वही आ गया लगभग 3538, ठीक है। 3538 है, इसकी अगर हम इसमें पहले गुणा करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा गुणा करने पर, और फिर इसकी इसमें भी गुणा करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा तुम्हारा 8 3 5 3। अब बेटा यहाँ जोड़ है, अब लग घटाना आ रहा है तो यहाँ जोड़ है, ठीक है। तो हम बेटा इसे 8 3 5 11, हाँ सो लगा 1 3 और 1 4 5 3 8 3 3 11 5, ठीक है। तो बेटा आपकी समझ में आ गया होगा। और बेटा मैं आपको बताऊं, आपको जो मैथ है बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा जा रहा है। देखो बेटा एक कोई भी कक्षा है, कोचिंग है, कम से कम 1000 बच्चे होते हैं, 2000 भी होते हैं, 500 भी होते हैं। तो बेटा ऐसा है कि मानो हम 1000 का एवरेज मान लें तो 1000 में से 5 या 6 बच्चों के ही मैथ समझ में आता है, बाकी जो 990 बच्चे हैं उनके मैथ सिर के ऊपर से जाता है। तो बेटा हमारा जो मेन लक्ष्य है उन 990 बच्चों के लिए ही, ठीक है। वो बच्चे ऐसे नहीं कमज़ोर होते पर, लेकिन उनका बेस
की वजह से उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है। तो देखो वेस की हमारी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। देखो बेटा आप प्ले लिस्ट में जाएँ, अगर प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो किसी से भी जानकारी ले सकते हो, ठीक है। हर कोई बता देगा प्ले लिस्ट। अगर हम प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में अगर हिंदी में लिखा हुआ होगा गणित का वेश, अगर गणित के वेश को हम क्लिक करेंगे तो बेटे उसमें हमारे सारी वीडियो मिल जाएंगी, गुणा भाग घटाने तक की भी वीडियो। तो आप सोच सकते हो किस तरीक़ा से बढ़ाया गया है। और सभी परीक्षाओं के लिए मैथ यानी प्ले लिस्ट से बिल्कुल गणित के वेश से नीचे ही लिखा हुआ होगा सभी परीक्षाओं के लिए मैथ। अगर बेटा इस पर क्लिक करोगे तो इस पर आपको सारी सारी वीडियो मिल जाएंगी, जैसे कि लघुत्तम समावर्ती, लैसे, प्रतिशत, लाभ हानि, अंकित, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज। कहने का मतलब है जो प्रश्नावली आती है मैथ की वो सारी आपको मिल जाएंगी। तो बेटा हमारा यूट्यूब चैनल है अनिल 108। थोड़ा यूट्यूब चैनल के बारे में बताना और वीडियो को शेयर करना, और फेसबुक पेज पर भी आप इन वीडियो को देख सकते हो। फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा। तो बेटा अगर ये सवाल अगर चाहो तो हम सीधे भी गुणा कर सकते, तो ये सवाल तो सीधा ही बहुत आसान तरीका से हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा अगर चाहो जब जीरो आ जाए, जीरो करने में ये और आसान तरीका से हो जाएगा। देखो अगर पहले हम तरीका भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इनकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि यहाँ तो एक नॉर्मल गुणा है, यहाँ तो हम वैसे भी अगर चाहेंगे तो वैसे कर सकते। ये जो 1005 है किसके पास है, 1000 के पास है, प्लस 5। मैं बेटा ऐसे लिख सकता हूँ खूब आराम से। फिर क्या करूँगा, इसकी गुणा कर दूंगा तो 45 53 3 जीरो आ जाएंगे। अब बेटा देखो 5 की, अब इसकी इसमें गुणा हो जाएगी, गुणा कर देता हूँ। 5 या 15 का 5, हासिल लगा 1, 55 25 और 1 26, हासिल 2, 55 25 5 या 15 का 5, हासिल 1, 55 25 26, 55 25 और 2 27, फिर हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22। तो बेटा ये हो जाएगा आपका 5 6 7 2 2। हम बेटा इसे जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आसान सवाल है, ठीक है। सवाल नंबर 14 आपके घर के लिए यानी HW, ठीक है। तो आप इसे आप घर से हमें और कमेंट में आंसर बताएं इसके। 14 बिल्कुल प्रैक्टिस है, थोड़ा सा मैं इसे बता देता हूँ फिर भी। देखो बेटा कैसे करना है, ये 28 75 गुणा, ये बेटा किसके पास है, 1000 के पास है, 1025। तो अब आप कर लेना, पहले इसकी इसमें गुणा करना, फिर इसकी इसमें गुणा करना, फिर बेटा दोनों को जोड़ देना, तो आंसर आ जाएगा आपका। देखो बेटा बिल्कुल बहुत ही ध्यान से करना है सवाल को। देखो पहले मैं बेटा देखो बहुत ही आसान से बताता हूँ। देखो पहले ये 1397, तो बेटा मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत ना है, मतलब घात लिख सकता हूँ। अब एक बार बताओ, ये है 1400 -3, कहने का मतलब 14 में से 3 बचेंगे तो यही बचेगा। तो बेटा ये कोष्टक में भीतर है, यानी मैंने खाली ये कोष्टक में भीतर ही लिख दिया। यानी देखो 1397 अगर 1400 में 3 जाएंगे तो 1397, तो मैं बेटा इसको यहाँ लिख सकता हूँ। तो बेटा यहाँ एक फॉर्मूला लगता है, तो ठीक है, यहाँ एक फॉर्मूला लगता है। ये फॉर्मूला तो वैसे ही याद होना चाहिए। ज़्यादा फार्मूला तो मत याद करो बेटा, 3 फार्मूला आपको वैसे याद होने चाहिए कि 3 फार्मूला बहुत ही यूज होते हैं, जिसमें से एक फार्मूला ये है, आपको बिल्कुल रट्टा मारे याद होना चाहिए। a-b² मतलब a + b² -2ab, ठीक है। तो बेटा आपको ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से याद होना चाहिए। देखो अब यहाँ होता है, हम इसे a मान लेते हैं, इसे यहाँ b मान लेते हैं। जब हमने a मानी है तो a की जगह a लिख दी है 1400² प्लस b हमने 3 मानी है, 3² 2 -2 गुणा 1400 गुणा 3। बात आपकी समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक है। अब देखो इसका हमें क्यों करना है, थोड़ा सा ऊपर को कर लेता हूँ सवाल को। देखो क्यों, 14 का वर्ग कितना है 196, 2 जीरो इसकी हैं और 2 जीरो इसके। कहने का मतलब है 1400 की 2 बार गुणा करेगी तो इतना आएगा। तो आप अलग करके देख लेना। अब बेटा 3 का कितना है 9 है, माइनस इनकी आपस में गुणा हो जाएगी, तो 14 42 42 तिया अलग कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 14 42
यहाँ होंगे 14 42, तो बेटा ये होंगे, कहाँ है ध्यान है, 14 42, 42 दूनी 84। कुल मिला के हमने इन सब की गुणा करी तो हमारा बेटा आंसर ये आया। तो अब करना क्या है, तो पहले ये दोनों जोड़ देने हैं। तो अगर मैं बेटा इसमें 9 6 0 0 0, ठीक है, अगर मैं बेटा इसमें से 9 को जोड़ देता हूँ, देखो बड़े ध्यान से, 3 है कि मैं 7 के साथ मैंने जोड़ दिया है इसमें, ठीक है, आपके समझ में, और ये इसमें से घटा देनी है, 0 0 4 8। तो कितना बचा यहाँ पे, 9 0, 10 में से 4 गए तो 6, 9 में से 8 गया तो 1, सही तो चल लो यहाँ, 5 9 1, ठीक है, शायद सही घटा होगा, क्योंकि घटाने गुणा में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी में। तो बेटा इसका आंसर ये हो जाएगा। देखो एक और सवाल हम प्रैक्टिस के लिए आपको कराते हैं, एक सेकंड रुको। देखो बेटा ये 3 सवाल एक से हैं, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये एक हो गया, ठीक है, तो हम स्कोर करा देते हैं। ये आपका HW, आप कमेंट में बताएं इसका आंसर, ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस भी करोगे तभी आपको फायदा। देखो 1594 वाले सवाल को हम करा देते हैं, और ये 20वां जो सवाल है कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है। देखो अभी बताया मैंने, 1594 को मैं बेटा ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहीं कोष्टक में बीच में ध्यान से देखो, 1600 - 6 की घात 2, यानी मैं ऐसे 1600 में 6 गए तो 1594 तो बचे, तो मैं इसे यहाँ लिख सकता हूँ। यहाँ ये फॉर्मूला तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, a माइनस बी की घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। देखो बिल्कुल आराम से, 1600, ए हमने ये मानो, बी हमने ये बी है, और ये 6, कन्फ्यूज मत हो जाना, 2 बी हमने मानो 6, 6 की घात 2 माइनस 1600 गुणा, मतलब 1600 गुणा, कोई बात नहीं है, थोड़ा उल्टा हो गया बेटा, गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं है, चलो तरीका से, चलो कोई नहीं, यहाँ ए की जगह लग गया, 2 की जगह मैंने यहाँ लिख दिया है। और बेटा बी का मान कितना है, क्योंकि गुणा करने में कोई दिक्कत नहीं होती, आगे पीछे कर देते हैं। तो बेटा बी का मान कितना, 6। तो बेटा 16 को, ओ 16 को वर्ग कितना है, 256, 2 गुणा हो जाएंगे, 2 ही हो जाएंगे, इनके आपस में अलग गुणा करके देखना है, इतना आंसर आ जाएगा, प्लस 36 माइनस, देखो बेटा 16 छिक्के 96, 96 दूनी, दूना कर दिए, 96 दूनी 6 दूनी 12, हाँ सो लगा 1 दूनी में 18 1 19, कितना हुआ 192। तो बेटा 192, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो अब क्या होगा, गैस में जुड़ जाएगा, 6 0 0, मैं जोड़ देता हूँ डायरेक्ट ही, 6 का 6, 3 का 3, ये 2 आगे ये आगे, ठीक है, ये जोड़ दिया, और बेटा ये इसमें से घट जाएगा, 0 0 2 9 1, 6 3, 10 में से 2 गए तो 8, उनमें से 9 गए 0, तो बेटा यहाँ क्या बचे, यहाँ बचे 5, 5 में से 1 गए हो तो 4 5 2, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ये तुम्हारा। शायद आपको समझ में आया होगा। तो बेटा देखो ये 16वां सवाल आपको हमें कमेंट में बताना है क्या आंसर है, तो हम आपको 17वें सवाल को कराते हैं, ठीक है। 17वां सवाल थोड़ा अलग अलग कुछ ना, बाकी वही है सवाल। देखो बेटा ये भी क्या हुआ एग्जाम में आया है, बहुत ही ध्यान से करना है, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होना नहीं है आपको। देखो 17वें सवाल को बेटा 1904 को जब 2 बार गुणा है, मैं इसे लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है। अब देखो यहाँ 1904 ज़्यादा है तो इसमें जोड़ूंगा मैं, 4 जोड़ के, कहने का मतलब है मैं इसे लिख सकता हूँ। देखो बेटा 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो ये बहुत आसान लगने चलेगा। बस वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों में बेटा शेयर कर देना, दोस्त सहेली फ्रेंड जो भी हो, और चैनल के बारे में बेटा थोड़ा बता देना। देखो बिल्कुल आराम से करने। अब बेटा देखो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो ये 2 फॉर्मूला आपको जो एक पहले लिखवा दिया, और एक ये फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आ रहा जो आएगा, बस बाकी इन्हें याद रखो, और कोई रखो या मत रखो, ठीक है। ए की घात, तो बेटा ये क्या है, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है, देखो एक बार मैं बोल देता हूँ,
ए प्लस बी की घात 2 ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab। तो बेटा यहाँ जो मानो 1900 हमने ए मान ली, ठीक है, प्लस 4 हमने बी मान ली की घात 2 प्लस 2 गुणा 1900, यानी ए है का 1900 है ना, यहाँ कुछ चिन्ह है तो गुणा बी कितनी है 4। अब करना ही तो 19 को बेटा तुम्हें वर्ग याद हो, वर्ग इतना तो याद हो जाए, 19 के 19 में गुणा करो तो बेटा 19 के 19 में गुणा करेंगे 361 आ जाएगा। 2 जीरो है गई, 2 जीरो और हो जाएंगे जब गुणा करेंगे तो आपस में बेटा, क्योंकि 4 जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो बढ़ जाएंगे, प्लस 16, ठीक है, तो प्लस 16 है गए, ये 4 का वर्ग हो गया यहाँ पे बेटा, ठीक है। अब प्लस, अब बेटा देखो इनके आपस में गुणा कर देनी है, 19 चौक 76, 76 दूनी 6 दूनी 12, हाँ सो लगा 1, 7 दूनी 14, 15, तो बेटा कितने आए 152 और बेटा 2, कुल मिला के इन तीनों की गुणा कर देना, इतना आएगा आपको। तो अब बेटा ये तो सबरे जुड़ने ही है, हमें तो कोई जरूरत ही ना है, तो सब जोड़ देना, 16 0 0 2 5 1 6 1 2 5 2 6 3, तो बेटा आंसर इसका हो जाएगा 36 25 216। 18वां सवाल आपके लिए SW है। 19वें सवाल को मैं ही कराता हूँ, अगर चाहो तो आप वीडियो को रोक कर भी सवाल को कर सकते हो बेटा। देखो कैसे करेंगे इसे, 1208 गुणा 1208, ठीक है। तो बेटा अगर अगर चाहो तो 1208 है तो हम इसे 1208 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। जब ऐसे लिख सकते हैं तो 1200 प्लस 8 को भी बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा इसका जो फॉर्मूला है ए की घात 2 प्लस, मैं एक बार फॉर्मूला लिखवा देता हूँ बेटा, ए प्लस बी की घात 2, इसका जो फॉर्मूला है ये है ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस 2ab, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला याद होवे तो सवाल आसान हो जाएगा। देखो बेटा 1200 प्लस बी 8 की घात 2 प्लस 2 ले ली गुणा 1200 गुणा 8, सवाल ही तो हल होनो क्या है, 12 को 144, यानी 12 में 12 गुणा करी तो बेटा 144, 4 जीरो हो जाएंगे, यानी हमने इसका वर्ग कर लिया प्लस 64 को वर्ग, फिर बेटा 12 अट्ठे 96, 96 दूनी 96 दूनी 192, चलो कोई बात ना, इसमें भी आ गए तो 192, 2 जीरो, ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो जोड़ने के लिए 4 6 2 9 1, बेटा मतलब पहले मैंने इसमें जोड़ दिया है, ठीक है, 200 1902 में 19,002 में, तो 4 6 2 9 4 और 1 5 4 4, तो बेटा आपका आंसर ये हो जाएगा 45 59 264। देखो बेटा ये थोड़ा माइंडेड सवाल है, अगर तुम इसे सीधा सीधा करना चाहो तो सीधा सीधा भी याद कर सकते हो, पर लेकिन पहले तरीका देख लेते हैं इसका। अगर सीधा सीधा ऐसे कैसे करना है देख लीजिए, एक संख्या है यहाँ, एक संख्या है, यानी जब कॉमन अंक है तो इसे लेके इन दोनों की गुणा, चलो फिर तरीका से कराते हैं बेटा। 578 हमने कॉमन ले ली, ठीक है, तो एक बार भाग दियो यहाँ पे, तो बात तुम्हारे, क्योंकि दोनों में 563 है, 563 है, ठीक है, तो हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं खाली इतने हिस्सा की, ठीक है। यहाँ कितनी बची, एक गुणा, और बेटा ठीक है, जबकि हमने कॉमन ले लियो तो ये बची 63 प्लस, ठीक है। अगर यहाँ कितनी है, एक बार और गुणा 37, आपकी समझ में आया होगा सवाल। तो बेटा मानो जो कॉमन ले लियो, इसके बाद में ये बची 63 प्लस 37, तो 528 गुणा 100 बराबर
इतना हो जाएगा आपका आंसर 578 100। ठीक है। देखो अगर हम बेटा इसे सीधा सवाल को कर सकते हैं, जो अगर 578 है, ठीक है, 578 कॉमन लेने के बाद में इन दोनों जब प्लस हो तो इन दोनों को जोड़ देना, और जोड़ोगे तो कितना हुआ है 100। ठीक है, और 578 में 100 की गुणा कर देना, 578 गुणा 100। तो आप सीधा सीधा भी इसे सवाल को कर सकते हो, तो बेटा ये आंसर हो जाएगा आपका। देखो ये भी हम ट्रिक इसमें फॉलो कर सकते हैं। देखो दोनों में 2485 है, 2485 तरीका से बताऊंगा, यानी हमने 2485 ले ली। अब गुणा होएगी, यानी ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो बेटा अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो 451 और 509, तो बेटा कितने होते हैं 1000। तो हम गुणा कर देंगे 2485 में इन 3 जीरो ने ऐसे बढ़ा देंगे गुणा करने के बाद में। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अगर तरीका से करना चाहो तो तरीका से कर लेना, जो मैंने पहले सवाल बता दिया। देखो अब ये तरीका भी ऐसा ही है, यानी 87 96 87 96 है, 87 96 है, तो हमने बेटा जो दोनों में से कॉमन ले ली। अब कहा है कि जोड़ है तो इन दोनों ने जोड़ दो। अगर बेटा इन्हें जोड़ोगे तो कितना आया गुणा 300। ठीक है, तो 300 की गुणा कर दो, डायरेक्ट 3 की गुणा करो तो 87 96। ठीक है बेटा, 87 96 कितनी गुणा करनी है 300 की, तो 300 की ना छोड़कर 3 की गुणा करो बस। 3 छिंग 18, हासिल लगा 1, 3 नीम 27 और 1 7, हासिल 2, 3 सत्ते 21 और 2 23 का 3, हासिल लगा 2, 3 अट्ठे 24, 25 26। जो 2 जीरो की ना करिए तो बेटा हम इन 2 जीरो ने 9 बढ़ा देंगे, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। देखो सवाल नंबर 22 में को देखते हैं। बिल्कुल आराम से, ऐसा ज़्यादा फंसने की कोई ज़रूरत ना है बेटा। देखो 600, देखो अब यहाँ घटाना, देखो 694 यहाँ, 694 यहाँ, हमने ये ले ली 694 गुणा। अब बेटा चार, अब देखो पहले उन दोनों में जोड़ता, इसमें घटाना, तो अब इसमें 489 में से 389 गए तो कितने बचे 100। तो बेटा अब गुणा होकर हो जाएगा 694, और बेटा कि 2 जीरो ऐसे बढ़ जाएंगे। देखो एक और प्रैक्टिस करते हैं। 1868, 1868 हमने की ले ली, 1868 और 1868 गुणा। अरे मैथ में हीरो है जाओगे एकदम, बिल्कुल पूरी तरह से अच्छी तरीके से सारी वीडियो को देख लें आप एक बार, स्पीड तो अपने आप बढ़ जाएगी। अब बेटा ये घटाना, 595 में से 495 घट रहे हैं, तो घट के कितना बचो है 100 बचो है। घटने के बाद में फिर बेटा 1868 और ये, पर सवाल आपको पहचानना पड़ेगा, कॉमन लेके कर लो, बात तो वहीं आ रही है। देखो सवाल नंबर 24 को देखते हैं, बिल्कुल सेम ही सवाल है कि दिक्कत कहाँ है। 958 हमने ले ली, 958 गुणा। अब बेटा 758 में से 558 घसेंगी तो कि टिटकी सवाल ही आएगा, ऐसे ना होगा क्योंकि इतना हो गए, 200 की गुणा हो जाएगी इसमें। मानो अगर तुम इन दोनों के आपस में गुणा करो, फिर इन्हीं के आपस में गुणा करो, तब घटाओ तो बहुत समय लग जाएगा, और हमें सिर्फ समय की बचत करनी है। 2 की गुणा करी, 2 अट्ठे 16, आंसू लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 नीम 18 और 1 19, और बेटा कि 2 जीरो हमने ऐसे के ऐसे ये बढ़ जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका 24 में का 1916। ठीक है बेटा, 24 में कितना आंसर हो गया 191600। अब सवाल नंबर 25 में को देखते हैं। देखो अब 25वां सवाल है, बिल्कुल अलग सवाल। देखो बेटा 106 की घात 2, बात समझना, ऐसे लिख सकता हूँ -94 की घात 2। यहाँ भी एक तीसरा फॉर्मूला, बस कि 3 फॉर्मूला ही याद कर लीजिए, बाकी करो या मत करो, पर ये तो दोनों बेटा जरूर याद हो। में ए की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर क्या होता है ए प्लस बी कोष्टक में और ए माइनस बी। बिल्कुल आराम से, ये क्या कह रहा है, एक बार के दोनों जुड़ेंगी, एक बार के दोनों आपस में घटेंगी। तो बेटा मानो ए प्लस बी, अगर मानो ए प्लस बी एक साथ भी मैं जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा यहाँ में 200। बात समझो, मैं कहीं बता रहा हूँ, यानी ये तो कह रहा है ए हमने की मान ली, बी हमने की मान ली, ए प्लस बी बराबर 200, और 106 में 194 और घटा लो। अरे 194 कहाँ आ गई, 106 में से खाली 94 घटा लो। तो बेटा घटा लिया, यहाँ 2 बचे
यहाँ एक बचो, कितनी बचे घटा के 12, 12 दूनी 24, तो आंसर 2400। कितना आसान सवाल है। देखो एक और प्रैक्टिस के लिए आपको धर दिया है, तो बिल्कुल सेम ही सवाल है। वीडियो को रोक कर करने की कोशिश करें। देखो बेटा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, -36 की घात, तो हम लिख सकते हैं। तो बेटा फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, a माइनस ए की घात 2, ये क्या होता है a प्लस बी, कोष्टक में a माइनस बी। इससे कह रहा है एक बार संख्या जोड़ेंगे एक बार घटेंगी। तो बेटा अगर हम इन्हें जोड़ेंगे तो 100 प्राप्त हो जाएगी। और बताओ गुणा, जोड़ने के बाद में अगर 36 में से ये घटाया हमने, यहाँ बचे 8, ढाई चली गई 5 में से कितने बचे बेटा 28, तो कितना आ जाएगा 2800 आंसर है। बताओ कितना आसान सवाल है। और क्या चाहिए, का की जान चाहिए। अब देखो, अब तो और ही आसान कर दिया सवाल भाई। पहले तो मैं करने के दे रहे, अब यहाँ मैं करके दे दियो, तो बेटा फॉर्मूला तो यही लगेगा तुम्हारा। तो क्या करना है तुम्हें, पहले एक बार दोनों की जुड़ जाएंगी, जुड़ के कितने है 300, भाई फॉर्मूला तो यही है। और फिर आपस में घट जाएंगी, घट के कितने बचे, 225 में अलग घटा लो, ना घटाने आते हो तो 0, 11 में से 7 गए तो 4, यहाँ बचे बेटा 1, कितने बचे 140, घटाने में बेटा 5 बचे। ठीक है, आपने तो गलती पकड़ ली होगी जब की जब, ठीक है। हाँ मुझे पता है आप इस समय होशियार रह रहे हो। 15, 15 थी 45, यानी मैं गुणा कर रहा हूँ, गुणा आप कैसे भी कर लेना, 3 जीरो बेटा ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। कितना इसका आंसर हो जाएगा 4500, 4500 का एक 45,000। अब देखो बेटा अगर चाहो तो SW पूछना, ये तो मैंने ऊपर सवाल करा ही दिया, SW कहा है ऊपर करा ही दिया। अब देखो सवाल नंबर 29 में को, देखो बेटा 29वां सवाल। देखो यहाँ फॉर्मूला हम जब कंटिन्यूस वही करते आ रहे हैं, सवाल अब लग ऊपर तो अभी लग, तो यहाँ तो इधर साइड को तो वही फॉर्मूला ही लगेगा, यानी एक बार के दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ के कितनी हैगी 100, और एक बार आपस में घट जाएंगी, तो बेटा कितनी हैगी 28। अभी ऊपर करा है ना तुमने, ठीक है। फॉर्मूला तो अभी यहीं यूज लग रहा है, a की घात माइनस b की घात 2, एक बार जुड़ जाएंगे, बराबर 20 गुणा x। और मैंने पढ़ा दिया होगा कंपटीशन के मैथ में काय को काम करे, कि कंपटीशन के मैथ में करे भाग का काम, 0 0 या काटो पहले 14, तो कितना आ जाएगा x बराबर 140। विकल्प तो धर रहा के नाम पर। तो बेटा हम इसे माइंडेड सवाल है, अगर हम इसे a मान लें तो a की घात 2, मतलब a मान के a की गुणा 2 कर लेंगे। चलो मैं पहले बता देता हूँ बेटा, देखो बताना कुछ ना, इसे a मान लूँ, इसे a मान ले, a में a की गुणा करी तो a की घात 2 प्लस, या b मान ले, b में b की घात 2 करी तो b की घात 2 प्लस 2 है ही है कि हमने a मानो कि 2 मानो, तो ये क्या हो गया 2ab। तो बेटा ये किसका फॉर्मूला है, तो आपको पता होना चाहिए। तो बेटा ये फॉर्मूला है a प्लस बी की घात 2। देखो बहुत आराम से। अब ये क्या कह रहा है, बड़े समझना कि फॉर्मूला कहाँ लगना हो। अरे ये दोनों हैं तो बराबर। देखो पहले हमने उल्टा यूज करा, तो यहाँ तो ये बहुत ही आसान तरीका से यूज हो जाएगा। या मैं तो कहूँ वैसे अगर अगर प्लस हो, इस तरीका से रखा हुआ सवाल, ए और बी को दोनों को जोड़ दीजिए आराम से। पर यहाँ क्या तो रहा, ए हमने 68 मान ली, 68 लग दी, और बी हमने 32 मान ली। 68 और 32, 8 और 2 10, 100 हो गए। 100 की घात 2, यानी 100 में 100 की गुणा करनी है हमें, तो जरूरत कहाँ है 100 में 100 की गुणा करने में, 100 है और 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, हमारा बेटा इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम बेटा इसे सीधा सीधा भी माइंडेड सवाल है, माइंडेड कर सकते हैं। अगर हम इसे ऐसे पहचान कर लें, यार एक बार ए को जोड़ लो, एक बार बी को जोड़ कर उसको वर्गमूल कर दो। देखो सवाल तो लगभग लगभग वही है। अगर माइंडेड सवाल करना हो तो पहले तरीका से बताएंगे बेटा, थोड़ा सा ट्रिकी, पहले इसमें ट्रिकी फॉलो कर लेना। ए और बी जोड़ दें तो ये 255, और ये बी है तो कितना होगा 300 होगा। 300 में 300 की गुणा कर दो तो 3 3 9, 2 जीरो ये हो गई, 2 जीरो ये है गई, तो हमारा बेटा आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, देखो तरीका से देख लेते हैं, तरीका क्या है इसका। बेटा वीडियो को शेयर जरूर कर देना। देखो हमने कि 255 है, ए मान ली, ए की घात 2
प्लस 45, 45 का मान लिया हमने बी मान ली, बी की घात बेटा 2 प्लस 2ab, यानी ये ए है वो बी है गई। तो बेटा यहाँ क्या फॉर्मूला कह रहा है, यहाँ फॉर्मूला कह रहा है ए प्लस बी की घात 2। बात तुम्हारी समझ में होगी भाई, सीधी बात है, ए और बी है जोड़ दो, ए की मानी है बी की मानी है जोड़ दी है और यहाँ को वर्ग कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा 9000। देखो सवाल नंबर 32 में। अब बेटा देखो ट्रिक ही फॉलो करते हैं हम एक बार पहले, फिर तरीका भी बताएंगे इसका। जब बेटा सवाल ऐसा हो, देखो उसमें प्लस दे रखी है, इसमें माइनस दे रखी है, तो बिल्कुल कुछ भी मत करो, ए में से बी या घटा दो, ठीक है। तो ए में से बी, चलो पहले तरीका ही बता देता हूँ फिर इसकी ट्रिक भी बताऊँ। एक 10 सेकंड का सवाल ना है ये, और लेकिन प्रैक्टिस कर ले तो वीडियो को 4 से 5 बार देख लियो। देखो बेटा मतलब हमने जो 95 है का ए मानी है, ठीक है, और 75 का मानी है हमने बेटा बी मानी है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो हमने कि ए मान ली है, तो ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस ये 2 तो है ही है, ये ए मानी, ओहो ये 75 है बेटा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, ठीक है, साल लिखने में हो गया बेटा। ये ए बी बराबर क्या होता है, ए माइनस बी स्क्वायर, आपको पता होगा, ठीक है। तो बेटा ए हमने कहा मानी है, ए हमने मानी है 95, 95 में से 75 घटा दो भाई, ए माइनस बी कोष्टक में तो हल करेंगे पहले कि कितनी बची यहाँ घटा के 20, ठीक है, और 20 को हमने वर्ग कर दियो तो कितना आएगा 400, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी सवाल। देखो एक बार इस सवाल को और मैं रिपीट करा देता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ बेटा इस सवाल की 32 में की अगर तुम पहचान कर लो ये ए है बी है, तो ए में से बी घटा दो, कितनी बची हैं, ए में से अगर बी घटाएंगे तो हम बेटा बचे 20 और 20 का वर्ग कर दो, कितना हो जाएगा 400। ऐसा क्यों होता है बेटा, एक फॉर्मूला है, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2, मैंने लिखवा दिया है ऊपर, माइनस 2ab बराबर होता है ए माइनस बी की घात 2, यानी ए माइनस बी घट रही है। तो हमने ए बेटा 255 मानो, हाँ 95 मानो, गे मानो। अब देखो गे बिल्कुल सेम ही फॉर्मूला है, तो अब चाहे इसे घर से कर लें, वीडियो को रोक के कर ले, तो बेटा सीधे सीधे रखो 287 में से 269 को हटाओ पहले, 287 में से 269 को, तो बेटा ये घटे यहाँ पे 8, यहाँ बचे 7, 7 में 6 गए हो तो 1, 18 बचे। और बेटा हमें क्या कर देना, 18 को वर्ग कर देना, 18 का वर्ग कितना है 324, तो इसका आंसर हो जाएगा 324। आपको और तो नहीं बचे सवाल, नहीं ये तो अगले सवाल है, ठीक है। वीडियो बेटा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको।